मैं बता रहा हूं कि आज तक जो आपने सवाल किया है ना अली भाई, वो आज तक किसी भी बंदे ने, किसी भी बड़े भाई ने, किसी भी छोटी बहन ने नहीं किया। लेकिन आपका सवाल वास्तव में काबिल तारीफ है। पाकिस्तान सरकार डिमांड किसकी करे? मुझे सिर्फ आप सिर्फ ये बता दिए एज अ वकील कि पाकिस्तानी सरकार भारत सरकार को क्या लेटर लिखे, मुझे सिर्फ ये बता दें। या तो वो लिखे कि हमारा पाकिस्तानी सिटीजन, सर मेरी बात सुने, या हमारा पाकिस्तानी सिटीजन आपने कैद कर ली, खुदा के लिए इसको छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो अगला स्टेप देगा, यहाँ से लेटर जाएगा, उसके ऊपर स्टेप तो लें। बिल्कुल अली भाई, फिर रही है एपी सिंह को झूले दे बैठा के। अली भाई, आपका सवाल मैं बता रहा हूं कि आपका सवाल कितना अच्छा है, कितना अच्छा सवाल है। पाकिस्तानी सरकार एक अपराधी को नहीं मान सकती। पाकिस्तान की सरकार एक अपराधी को, एक पाकिस्तानी महिला ने भारत के कानून को तोड़ा है तो पाकिस्तान सरकार भी ये मानती होगी कि उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने मेरा पॉइंट समझ लिया मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही कि जब वो आराम से बैठी, हंसी खुशी आराम से बैठी, कानून उसने भारत का तोड़ा, ठीक है, भारत वाले जो पकड़ के इसको अंदर करेंगे, फिर बात आएगी उन बच्चों की कि चलो यार इसको तुम जो मर्जी सजा दो, बच्चों के लिए हम डिमांड करेंगे। अरे भाई सुनिए अली भाई, मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत राज फास कर देता हूँ। पाकिस्तान की सरकार सीमा की डिमांड क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को भारत के कानून पर भरोसा है। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ कि भारत के कानून पर हमको भी भरोसा है। सुना अली भाई आपने? एक मछेरा पकड़ा जाता है, बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा अहमद सर, क्योंकि आप मेरे पॉइंट पे आके खड़े हो गए जहां मैं आपको लाना चाहता था। एक मछेरा पकड़ा जाता है, एक मछेरा, सुने सर मेरी एक बात तो सुन ले। मछेरा पकड़ा गया, उसको आपने बंद कर दिया, फिर वो कहती है यार मछेरा था सर, उसने पानी के जरिए इलीगल हो गया, मेहरबानी करें इसको छोड़ दें। इसलिए बोलती है, इसलिए हाथ जोड़ती है पाकिस्तान सरकार कि उसको आप लोगों ने कैद किया होता है, इसको तो किया ही कुछ नहीं है आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अली भाई, यहाँ मच्छरों से हटके जाइए। देखिए मच्छेरे जो मच्छेरे हैं, सुनिए अली भाई सुनिए, देखिए मच्छेरों में और इस सीमा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मच्छेरे अपने परिवार का पेट पालने के लिए इधर उधर थोड़े बहुत हो जाते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान के इधर आए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिए, और भारत के इधर आए तो पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिए। पर मैं मानता हूं कि यदि मच्छेरों को यदि भारत की सरकार पाकिस्तान वालों को, पाकिस्तान की सरकार भारत वालों को यदि सीमा पर, समुद्र तट पर थोड़ी चेतावनी देकर को उनको वापस भेज दे, तो मैं मानता हूं कि उनका इतना बड़ा अपराध नहीं है कि जिस तरीके का अपराध इस सीमा ने किया है। अय्याशी के लिए अपनी हवस के लिए जो इसने जो रास्ता अख्तियार किया है, तो मैं उसकी निंदा कर रहा हूं अली भाई, बहुत निंदा कर रहा हूं। सर वो आपकी सारी बातें ठीक है, और मैंने भी जो मछेरों की मिसाल दी है सिर्फ ये बताने के लिए कि देखें, मैं आपसे हेमंत सर जितने सवाल पूछूंगा उसका आपने बुरा नहीं बनाना, उसका जवाब देना है, ताकि आपके जरिए दुनिया को जवाब जाए। एक जो सच्चा पत्रकार होता है ना, उसका काम ये होता है कि लोगों के लिए दिलों में जो नफरत बैठाई गई है उसको दूर करना। ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूं कि आप धड़ल्ले से जवाब दें लोगों को, और आपके लिए जो बुरा सोचते हैं उनके दिल साफ हो।
अब ये जो बात मैंने पूछी है बबीता रानी की, इसको बड़ा उछाला गया कि जी ये तो बचपन के दोस्त है, ये तो खेतों में टायर चलाया करते थे, ये तो बैठ के खाया करते थे, ठीक है। और फिर एक और बात करते हैं, ये जो हम तक पहुंचती है लोग, मतलब मेरे लिए कहा था। जी जी आपके लिए, आप बचपन में टायर चलाते थे उसके साथ। सुनिए अली जी, मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे तो मैं उसकी जुबान नहीं रोक सकता। मैं रोक लूंगा? मैं बिल्कुल। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी टायर नहीं चलाया। और सुनिए, मैंने आज तक, मेरी 43 ओल्ड ईयर व्यक्ति हूं मैं, आज तक मैंने अपने खेतों पर नहीं गया। यहां तक कि मेरे फादर भी अपनी लाइफ में अपने खेतों पर नहीं गए, तो मैं कहां से टायर चलाऊंगा उनके साथ में। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर बबीता जी भी हैं और या उनके हस्बैंड भी हैं, अगर मेरे लिए इस तरीके के वक्तव्य जारी करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे लिए ऐसे शब्द यूज ना करें। मैंने उनके बबीता रानी के हस्बैंड के साथ कभी भी टायर नहीं चलाया। और मैं कभी खेत में काम करने के लिए आज तक पूरी लाइफ में नहीं गया। यहाँ तक कि मेरे फादर भी नहीं गए और आज मेरे बच्चे भी नहीं जाते, तो मैं कहाँ से टायर चलाऊंगा जनाब। हाँ, टायर चलाता हूँ मैं, अपनी गाड़ी के टायर चलाता हूँ, अपनी बाइक के टायर चलाता हूँ मैं सड़कों पर, और क्या चलाऊंगा मैं। एक और क्वेश्चन जो लोगों ने अपने लाइव कर करके और मैसेज के अंदर ना आपको बहुत ज्यादा गंदा करने की कोशिश की। वो पता क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हेमंत सर जो है वो सब बातें जानते हैं और वो सीमा के संपर्क में है और वो हमारे साथ इधर आके झूठ बोलते हैं। दीदी ये बातें होती है ना कि जनाब अली जी मेरी बात सुनिए। आप जो लोग आपसे कह रहे हैं कि हेमंत जी सारी बातें जानते हैं, तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि जिस मुकदमे में सीमा की गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में आई थी और मैंने उस मुकदमे में उसकी जमानत कराई थी, हरामखोर की, देशद्रोही। उसने पाकिस्तान के साथ में देशद्रोह किया है, अपने पति के साथ में उसने गद्दारी की है, उसकी मैंने जमानत कराई। तो इस मुकदमे से संबंधित मुझे जानकारी है, तो क्यों ना रखूंगा भाई मैं, बताइए। पर मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मैंने सीमा से जिस दिन मैंने उसकी जमानत कराई थी अली जी, मैं मानता हूं कि 4 जुलाई को गिरफ्तारी हुई थी। 4 जुलाई सन 2023 को सीमा की गिरफ्तारी हुई थी और 7 जुलाई को मैंने उसको जेल से बाहर निकाल दिया था, मात्र 30 दिन। उसके बाद में 2-3 दिन बाद हो सकता है कि मैं उससे मिला हूं, तो मैंने सीमा से स्पष्ट अली भाई कह दिया था। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने सीमा से स्पष्ट कह दिया था कि सीमा, आपको एक ना एक दिन देर हो सकती है, लेकिन एक ना एक दिन आपको वापस पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। भारत की सरकार आपको वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट करेगी। तो बताइए मैं काहे का क्यों जाऊंगा। और फिलहाल तो मैं अली भाई मैं बताने देना चाहता हूं कि मैं किसी क्लाइंट के घर नहीं जाता। हाँ, अगर उसका मेरे पास मुकदमा है तो मैं मुकदमे का तो भली भांत भान रखता हूं, मैं मुकदमे का भली भांत भान रखता हूं, ज्ञान रखता हूं, पर मैं किसी मुकदमे में किसी क्लाइंट के पास नहीं जाता। और यदि उसको जरूरत है तो वो मेरे पास आए, क्योंकि ये इल्लीगल महिला है, इसने भारत का कानून तोड़ा है। आज तो सीमा आई है, कल को मीना आएगी, कल को टीना आएगी, कल को कोई आएगा। तो क्या मैं मानता हूं, अब से पहले मैं कह रहा था ये भारत सरकार ना, जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है उनकी भी लाइबिलिटी बनती थी। कैसे सीमा भारत के अंदर प्रवेश कर गई। बिल्कुल।
क्या जांच की उन्होंने, क्या जांच की? और दूसरी बात पाकिस्तान सरकार पर भी मैं सवाल या निशान उठाना चाहता हूं कि अब तक अपनी जो पाकिस्तान की महिला है, पाकिस्तान की नागरिक है, उसकी डिमांड क्यों पाकिस्तान सरकार ने भारत से नहीं करी? जनता बहन, मैं आप बता देना चाहता हूं, जो आपसे व्यक्ति सवाल कर रहे हैं मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि सीमा जिस समय से गिरफ्तार होकर के कोर्ट में आई थी वो अपराधी है जी, और अब भी अपराधी है। और मैं बता रहा हूं कि जिस समय इसका ट्रायल पूरा हो जाएगा इसको सजा मिलेगी और सजा मिलने के बाद में बता रहा हूं, सजा मिलो या मत मिलो, मैं आज एक सजा देना या ना देना इन मामलात में क्या होता है कि हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है। यदि सरकार इसकी सजा को माफ कर देती है, उसके बाद में भी इसको वापस पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कि आज तक जो आपने सवाल किया है ना अली भाई, वो आज तक किसी भी बंदे ने, किसी भी बड़े भाई ने, किसी भी छोटी बहन ने नहीं किया, लेकिन आपका सवाल वास्तव में काबिल तारीफ है। पाकिस्तान सरकार डिमांड किसकी करे? मुझे सिर्फ आप सिर्फ ये बता दिए एज अ वकील कि पाकिस्तानी सरकार भारत सरकार को क्या लेटर लिखे, मुझे सिर्फ ये बता दें। या तो वो लिखे कि हमारा पाकिस्तानी सिटीजन, सर मेरी बात सुने, या हमारा पाकिस्तानी सिटीजन आपने कैद कर ली, खुदा के लिए इसको छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो अगला स्टेप देगा, यहाँ से लेटर जाएगा, उसके ऊपर स्टेप तो लें।